this opportunity to speak. Today's topic, आज का जो topic है Prabhupada and his love for the books. Yes, and it is very apt because today is like the second day of the Srila Prabhupada's book distribution marathon. तो आज के दिन ये जो पूरा महीना है प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, ये जो प्रथा है हमारे इस्कॉन में बहुत सालों 50 सालों से चल रही है कि हर दिसंबर के महीने में प्रभुपाद जी ने जो इतनी मेहनत से पुस्तकें लिखी, जो हमारे शास्त्र को उन्होंने अनुवाद किया इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरे जगत में, पूरे वर्ल्ड में ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन होता है। और तो हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हमारा जो वैष्णव संप्रदाय है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है संकीर्तन। अभी आपको लगता होगा कीर्तन, संकीर्तन यानी सिर्फ कीर्तन करना या गाना, लेकिन शास्त्र में ऐसे बताया है कि कीर्तन का अर्थ है ग्लोरिफिकेशन, भगवान का गुणगान करना। तो हमारे आचार्यों ने ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, ये जो शुरुआत की है, इसमें सबसे बेस्ट वे जिससे हम भगवान का जो गुणगान है सब जगह पहुंचा सकते हैं वो है पुस्तक या शास्त्र के माध्यम से। तो ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, आप सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु से शुरुआत हुई थी। तो उन्होंने ये संकीर्तन मूवमेंट शुरुआत किया था, और जब शुरू किया था चैतन्य महाप्रभु में, तभी उन्होंने सबसे पहले उनके जो पहले शिष्य थे षड गोस्वामी, 6 गोस्वामी थे जो उनके सबसे पहले शिष्य थे, और उनको उन्होंने पहला यही कार्य दिया, 2 कार्य दिया। पहले आप वृंदावन जाओ और वहाँ जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली है जो लुप्त हो गई है, लोग उसको भूल गए हैं, उसको पहले पुनर्जागृत करो और ढूंढो, उनको उसकी खोज करो, और जो भगवान की मूर्तियाँ हैं जो वृंदावन में थी लेकिन जो अभी लुप्त हो गई है, उनको आप फिर से पुनर्स्थापन करो, ये था। और दूसरा कि आप भगवान की कीर्ति के गुणगान के बारे में पुस्तकें लिखें। तो ये 6 गोस्वामी जी ने, तो आप समझ सकते हैं कि पहले से ही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जब रूप में आए तब उन्होंने सबसे पहले पुस्तकों जो भगवान के शास्त्रों को ही लिखने का ये इंस्ट्रक्शन अपने पहले शिष्यों को दिए। तो आप पूछेंगे फिर तभी से बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाना चाहिए था मैराथन, लेकिन तब क्यों नहीं हुआ? लेकिन चैतन्य महाप्रभु तभी, लोग ऐसे अज्ञान में थे तभी कि कोई भगवान के शास्त्र भी नहीं पढ़ रहा था, कोई बुक्स भी नहीं पढ़ रहा था, सब इतने मटीरियलिस्टिक हो गए थे। तो उन्होंने पहले भगवान के नाम का जो संकीर्तन शुरू किया। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये किसने दिया हमको? चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया है। तो उन्होंने ये संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया जिससे लोगों के कान में जैसे ही भगवान के नाम पढ़ने लगे, चैतन्य महाप्रभु खुद, तो हमें अभी हम जगन्नाथपुरी से वापस आए तो वहाँ पे हमने बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं सुनी हमारे गुरु महाराज से चैतन्य महाप्रभु के बारे में। तो वो बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु के जो जब संकीर्तन मूवमेंट उन्होंने शुरू किया तो एकदम जैसे कि वायरल बोलते हैं ना, आजकल वायरल होता है, हमने अभी कोविड के थ्रू आया, कैसे वायरल की तरह फैल रहा था। एक रूम में कोई बैठा तो भी ऐसे अगले दिन उनका पॉजिटिव आ जाता, तो उसको वायरल बोलते हैं। जब कोई चीज़ एकदम
तो भी उनके अंदर सिर्फ भगवान नाम के चैंटिंग करने का प्रेम नहीं, सीधा भगवत प्रेम, यानी उनका पूरा क्या बोलते हैं, उद्धार ही हो जाता था डायरेक्ट। तो ये तो भगवान का गुण है ही ना, कि जब कृष्ण को कोई देखे तो भी उसके सामने उनका मृत्यु भी हुआ, कुरुक्षेत्र में सब लिबरेट हो गए, सबको भगवत प्राप्ति मिली। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने जब संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया, तभी वो पुस्तक नहीं उत्तरण कर रहे थे, डायरेक्ट भगवत प्रेम उत्तरण कर रहे थे। तो तभी चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला कि मैं ये भगवत प्रेम का ये गिफ्ट लाया हूँ, जैसे फ्रूट्स लाया हूँ, और ये मुझे सब बेच देना है, मुझे ये दे देना है। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु इस वर्ल्ड में जब थे, तब तक वो डायरेक्ट भगवत प्रेम ही बांट रहे थे। सिर्फ भगवान के नाम सुनने से ही लोग उनका उद्धार हो जाता। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु चले गए और उनके सब पार्षद भी चले गए। धीरे धीरे अभी फिर से सब लोग भूलने लगे चैतन्य महाप्रभु का, जो उन्होंने इतने सुंदर शास्त्र दिए, इतने सारे उन्होंने 8 वर्सेस बोले थे जाने के पहले, शिक्षाष्टकम। तो वो भी 500 सालों में सब लुप्त हो गया, किसी को वो शिक्षाष्टकम मिल भी नहीं रहा। और चैतन्य चरितामृत जो उनके जीवन की लीला के बारे में था, वो सब लुप्त हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड का क्या हालत हो गया होगा। मतलब वहाँ पे किसी को भक्ति का जो मूवमेंट जो उन्होंने शुरू किया था, वो सब लुप्त हो गया 500-600 साल। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि लोगों को फिर से भक्ति के मार्ग में लाना। जब सठ गोस्वामी सब उनके जो शिष्य पार्षद सब तब तक चले गए, तो उसके बाद वैष्णव जो कल्चर है उसको लाने के लिए सबसे पहले हमारे आचार्य थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। आपने उनकी कथा सुनी, वो 125 साल या ऐसा कुछ, बहुत ही 136 इयर्स ओल्ड तक वो जिए थे। और वो तभी के समय के परम वैष्णव थे। उनको सर्वभौम बोलते, मतलब it was like सबसे बेस्ट वैष्णव। और उनका मन बहुत दुखी रहता था कि अभी जो है वैष्णव और भक्ति का जो कल्चर है वो कितना लोग भूल गए हैं उसके बारे में। तो उन्होंने अपने शिष्य को, कौन थे उनके शिष्य? भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ये काम दिया कि सब चैतन्य महाप्रभु के जो भी अनुयायी थे और उन्होंने जो बुक्स लिखे थे वो सब मिल ही नहीं रहे हैं अभी। तो आपको ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम करना है कि कैसे भी करके आपको वो सब बुक्स को ढूंढ के निकालना है। तो आपको पता है भक्ति विनोद ठाकुर को 8 साल लगे एक चैतन्य चरितामृत का कॉपी मिलने के लिए। 8 साल उनको ढूंढना पड़ा। उन्होंने इतना रिसर्च किया, कहाँ वो ढूंढे। अभी हमको चैतन्य चरितामृत हमारे घर में शेल्फ में पड़ा है, हम उसका वैल्यू भी नहीं करते, कभी देखते हैं बस। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बुक्स को हमें जो मिला है उसके लिए हमारे आचार्यों ने कितना मेहनत किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बहुत ही अकॉम्प्लिश मैजिस्ट्रेट थे, मतलब उनका इतना हाई पोजीशन था और वो तभी के समय के सबसे बड़े स्कॉलर माने जाते थे। और उन्होंने ये रिसर्च करके सब बुक्स उन्होंने ढूंढ के निकाला। और वो कॉपी एक जो पुरानी फटी हुई जो मिली चैतन्य चरितामृत की, वो सब उन्होंने फिर से लिखवाया और उन्होंने वो सब मेहनत की। तो वो प्रे कर रहे थे कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मेरे पास समय भी नहीं है और ये कितना बड़ा काम
रिवाइव करना, ये सब बुक्स को ढूंढ के निकालना कितना बड़ा काम था। और वो बूढ़े हो गए थे, मतलब ऑलमोस्ट ओल्ड होते जा रहे थे। तो उन्होंने भगवान से प्रे किया कि प्लीज मुझे मदद के लिए एक रे ऑफ विष्णु, मतलब विष्णु का एक किरण, भगवान सूर्य के समय है तो उनका एक किरण, तो वो भेजिए आप, ताकि ये जो भगवत प्रेम का जो नॉलेज है, भक्ति का नॉलेज है, ये हम पूरे जगत में फैला सकें। तब उनके घर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म हुआ। और उनका जन्म कहाँ हुआ? जगन्नाथपुरी में। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं तो उनका घर देखा हमने जहाँ उनका जन्म हुआ था। और वो सही में रे ऑफ विष्णु थे, क्योंकि महाराज जी ने हमको बताया कि तभी जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर का पोस्टिंग वहाँ पे हुआ था एज मैजिस्ट्रेट इन जगन्नाथपुरी। तो पूरे जगन्नाथ टेम्पल का जो अथॉरिटी था वो भक्ति विनोद ठाकुर के हाथ में था। तो उनको वहाँ बड़ा घर सब दिया था रहने के लिए। तभी उनकी बेटी, अच्छा उनकी वाइफ ने ये रे ऑफ विष्णु, मतलब जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जन्म वही हुआ जगन्नाथपुरी में। तो इसका प्रमाण कि वो बहुत ही महान भक्त है और वैष्णव है। भक्ति विनोद ठाकुर को कब समझ में आया कि ये बच्चा बहुत स्पेशल है, कि एक बार जब रथ यात्रा हो रहा था, उसी साल जब उसका जन्म हुआ, जब रथ यात्रा हुआ था तो रथ आके सीधा उनके घर के सामने रुक गया, जगन्नाथ जी का रथ। और कितना भी वो खींचते जा रहे थे सब लोग, वो हिल ही नहीं रहा। तो जगन्नाथ जी का रथ जैसे घर के सामने रुका तो उनकी वाइफ जो न्यू बॉर्न बच्चे को लेके रथ के ऊपर चढ़ी, उनको ऑफर करने के लिए, मतलब भगवान के सामने, क्योंकि ये तो वीआईपी लोग हैं तो उनको अलाउ कर दिया। तो एकदम जगन्नाथ जी के एकदम सामने बच्चे को ऐसे लेके बैठी, तो जगन ऊपर इतने बड़े हैं जगन्नाथ जी, देखा उनका पूरा जो गार्लैंड है ऊपर से गिरा और सीधा बच्चों के ऊपर जगन्नाथ जी का गार्लैंड। तो भक्ति विनोद ठाकुर को कंफर्मेशन मिल गया कि ये जो बच्चा है, क्योंकि उनको 10 बच्चे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो जो, तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका नाम भी विमल प्रसाद था, क्योंकि जो जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी है, उनके कृपा से उनको प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम विमल प्रसाद है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बड़े हुए तो उससे क्लियर पता चल गया था कि बहुत ही यंग एज में उनमें इतना वैराग्य था कि बहुत ज़्यादा ही वैराग्य, मतलब वो वैराग्य बचपन से ही उनमें था, नेचुरल वैराग्य। यहाँ बहुत सारे लोग फोर्सिबली ब्रह्मचारी बन जाते हैं, लेकिन उनका नेचुरल वैराग्य था। तो नेचुरल ब्रह्मचारी, उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट वाव लिया था ब्रह्मचार्य का। और वो जगह भी देखा हमने जहाँ पे उन्होंने 1 लाख भगवान के नामों का जप लेने का प्रण लिया, वाव लिया जब वो ब्रह्मचारी थे। तो उन्होंने वहाँ 1 लाख हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का उन्होंने प्रण लिया। और वहाँ पे वो प्रण कंप्लीट करने के बाद उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया। भक्ति विनोद ठाकुर के जो नॉलेज, जो उन्होंने शुरुआत की थी वैष्णव बुक्स को पूरा रिवाइव करने का, वो काम फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वो कंटिन्यू किया। और इतना वो डायनामिक थे कि उन्होंने पूरा, तभी के समय क्या हो गया था कि सब लोग स्मार्त ब्राह्मण, इस आपको पता है ना कि ब्रिटिश काल में पहले वो कास्ट सिस्टम में इतना वो लोग रिजिड हो गए थे कि ब्राह्मण कास्ट लोग उल्टा लोगों को अत्याचार ज़्यादा करने लगे, जस्ट कास्ट के नाम पे या कुल के नाम पे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सबसे पहला काम ये किया कि लोगों को तभी
ये समझाया कि वैष्णव धर्म क्या है और ब्राह्मण कास्ट क्या है। तो जो ब्राह्मण कास्ट का जो अहंकार था वो उन्होंने ब्रेक कर दिया। उनको उन्होंने सिद्ध कराया कि जो वैष्णव धर्म है वो सब कास्ट और इससे परे है और ऊंचा है। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है वो ही उसको ही हमें वही पूजनीय है। तो ये काम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने लेखन से, उन्होंने बहुत बुक्स खुद लिखे भी और उन्होंने बहुत सारा प्रचार भी किया। पूरे इंडिया में उन्होंने ट्रैवल करके इतना स्ट्रांगली वैष्णव धर्म को एस्टैब्लिश कर दिया लोगों के इसमें। और उन्होंने ये शुरू किया कि सबसे बेस्ट अगर लोगों का माइंड और थिंकिंग चेंज करना है तो किसके माध्यम से करना चाहिए? बुक्स के माध्यम से। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो रशियन रेवोल्यूशन, जो भी बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हैं वो सब छोटे छोटे पैम्पलेट्स, बुक्स। जब भी कोई रेवोल्यूशन हुआ है पहले ही अंदर की तरफ से लोगों को बुक्स, छोटे छोटे रिटन मटेरियल पढ़ के ही लोगों में परिवर्तन आया है। उनका जो माइंडसेट है वो अगर चेंज हुआ है कोई भी रेवोल्यूशन में तो वो बुक्स के थ्रू ही हुआ है। तो ये भी उनका मानना था कि चैतन्य महाप्रभु ने जो संकीर्तन शुरू किया था वो मृदंग बजा के शुरू किया था। मृदंग बजा के वो हर दिल्ली में भगवान का नाम गाते गाते लोगों का मन, और ये उन्होंने बदला था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने महाराज ने बृहद मृदंग ये एक के माध्यम से, बृहद मृदंग मतलब जो शास्त्र है, जो बुक्स है, उसको वो बृहद मृदंग बोलते थे। बृहद मृदंग का मतलब क्या है? सबसे बड़ा मृदंग, महान मृदंग। क्योंकि ये अगर घर घर में पहुंचा तो सबका जो माइंडसेट है वो और लोगों का जो थिंकिंग है वो बदल सकते हैं। जो एकदम स्मार्ट कास्ट इसमें जो बढ़ गए हैं उनका जो माइंडसेट है वो बदल सकते हैं। और भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में अगर लोगों को बताना है तो ये बृहद मृदंग के माध्यम से ही ये हो सकता है। ये उन्होंने मूवमेंट शुरू किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और उन्होंने गौड़िया मठ स्थापित किए जिसमें बहुत ही मतलब हर एक गांव में या हर एक स्टेट में उन्होंने गौड़िया मठ शुरू कर दिया। हर एक सिटी में, पूरे इंडिया में उन्होंने ये गौड़िया मठ के सेंटर्स खोले और उसके थ्रू, ये बृहद मृदंग के थ्रू उन्होंने पुस्तक का वितरण शुरू किया। और उनका इतना पावरफुल था प्रचार, लेकिन उनका एक इच्छा था कि ये जो नॉलेज है जो अभी पुस्तक के माध्यम से पूरे भारत में पहुंच गया है, उनका एक इच्छा था कि ये भारत के बाहर भी जाना चाहिए। लेकिन इनका जो गौड़िया मठ का जो भी काम था, जो उनका बृहद मृदंग से उन्होंने जो पुस्तक पब्लिशिंग करके वितरण कर रहे थे वो सिर्फ भारत के लोकल लैंग्वेजेस में ही उन्होंने किया था। और सिर्फ 1 या 2 बुक्स उन्होंने पहली बार ये ब्रिटिश के टाइम के उन्होंने इंडिया के बाहर भेजा था, सिर्फ इंग्लैंड में और जर्मनी में सिर्फ बुक्स भेजा था। क्यों? क्योंकि तभी के समय ये जो भगवान भक्ति के शास्त्र जो थे, इसका जो डिस्कशन था वो सिर्फ स्कॉलर्स के बीच में होता था। जैसे भगवद गीता का डिस्कशन हो या भागवतम का डिस्कशन हो या रीडिंग हो या वो सब सिर्फ स्कॉलर्स लोग ही करते थे। आपको लगता है कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में जो आम आदमी था उनको टाइम ही कहाँ मिलता होगा? उनको तो वो लोग तो ब्रिटिश के अंडर थे, तो उनका इतना लाइफ डिफिकल्ट था, मुश्किल था कि तभी
कोई लोग ऐसे घर में पढ़ते नहीं थे, सिर्फ भगवद गीता भागवतम जो कल्चर था वो लोग पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी जा रहा था, वो कल्चर भी जा रहा था। तो उनका इच्छा ये था कि ये इंडिया के बाहर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये लोग पढ़ेंगे। तो वो इच्छा उनका रह गया, लेकिन उन्होंने गौड़िया मठ एक बहुत सारे बड़े बड़े सेंटर्स, बहुत बड़े बड़े मंदिर उन्होंने कोलकाता में बनाया और बहुत सारे मेजर सिटीज में बनाया। लेकिन जब वो इस दुनिया से जाने वाले थे, जस्ट वो बहुत बीमार पड़ गए थे, तभी उनका एक स्टेटमेंट था कि मैंने इतने बड़े मंदिर बनाए, लेकिन इसका क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि मंदिर के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं कि ये मेरा है। उनके शिष्यों में ऑलरेडी झगड़ा हो रहा था कि ये मंदिर कौन मैनेज करेगा, ये किसके अंडर होगा, ये किसके कंट्रोल में होगा। उनका एक ही इच्छा था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो ये मंदिर सब तोड़ के मैं वो सब बेच के मैं बुक्स प्रिंट करता था, क्योंकि बुक से ही भक्ति में लोगों को आगे बढ़ने का एक अवसर मिल सकता है। तो ये इच्छा उन्होंने अपने सबसे सर्वोत्तम जो डिसाइपल थे वो थे A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिनको उन्होंने सबसे पहला इंस्ट्रक्शन 1921 में जब वो मिले तब पहला भी इंस्ट्रक्शन भी यही दिया था कि आप इतने जवान यंग आप यंग लोगों को इस भक्ति मूवमेंट में अपना लाइफ देके ये जो भक्ति का जो प्रचार है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न जो है, तभी के समय श्रील प्रभुपाद यंग थे तो वो मॉडर्न थे, आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूरा प्रचार करना चाहिए। ये पहला इंस्ट्रक्शन उन्होंने श्रील प्रभुपाद को 1921 में दिया और 1936 में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती जाने वाले थे, जस्ट 2 हफ्ते पहले ही, जाने के 2 हफ्ते पहले श्रील प्रभुपाद को वो राधा कुंड में मिले। तभी वो गृहस्थ थे, अभय चरण, श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे तभी, तो अभय चरण उनको मिलने आए 2 हफ्ते पहले। तब वो राधा कुंड के चक्कर ऐसे वॉक करते करते उन्होंने उनको ये बोला कि मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने ये मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर में अभी झगड़ा हो रहा है और ये हो रहा है। तो उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि सबसे पहले आपको कभी भी पैसा मिले लाइफ में तो आप बुक्स प्रिंट करो, क्योंकि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ना, जिसमें से ये शास्त्र बन रहे हैं, ये सबसे बड़ा बृहद मृदंग है। ये सब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को लास्ट इंस्ट्रक्शन ये दिया कि ये जो मृदंग है ये कभी बजना बंद नहीं होगा। जितना आप पुस्तक वितरण करोगे, जितना आप प्रिंटिंग करोगे और बुक्स वितरण करोगे, उतना भगवान का भगवत प्रेम का प्रचार होगा। तो आप ये कभी बंद मत करना और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये बुक्स प्रिंट करके पूरे दुनिया में पहुंचाना। तो पहला इंस्ट्रक्शन भी वही था और दूसरा इंस्ट्रक्शन भी वही था, एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन भी वही था श्रील प्रभुपाद, क्योंकि आपको बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि तभी के समय सिर्फ लोकल लैंग्वेजेस में बुक्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद को कितना बड़ा काम दिया उनके गुरु ने। ये आसान काम है? कितने शास्त्र हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। आपने पढ़ा है? सब प्रभुपाद के लिखे हुए। भागवतम भी आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, चैतन्य चरितामृत भी कंप्लीट नहीं किया, और ये सबको उनको
ट्रांसलेट करना था पूरा इंग्लिश में। आप समझ सकते कितना बड़ा उसका काम है, पढ़ के समझ के फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और श्रील प्रभुपाद केमिस्ट थे, फार्मासिस्ट। उनका ऐसा कोई लेखक नहीं थे वो कि उनको पूरा ट्रेनिंग दिया है कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। तो आप समझ सकते कि किसी को ट्रेनिंग नहीं है, किसी का वो बैकग्राउंड नहीं है और आपको वो लिखने हैं, ट्रांसलेट करने हैं। अभी मैं सोच रही हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारा वो लिखने का अगर नॉलेज नहीं है, आता नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। लेकिन प्रभुपाद ने वो किया, क्यों? क्योंकि उनके गुरु के इंस्ट्रक्शन वो दिया था उनको। तो पूरा लाइफ उन्होंने यही काम किया कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में ही उन्होंने पहले लिखना शुरू किया। तो जब वो गृहस्थ थे तभी उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी थोड़ा पैसे उनके बिजनेस से उनको मिलता था वो उन्होंने छोटे छोटे पुस्तिका लिखना शुरू किया। क्या बोलते, पैम्पलेट, न्यूज़ लेटर बोलते हैं उसको। तो पहले उन्होंने न्यूज़ लेटर लिखना बनाया शुरू किया और वो न्यूज़ लेटर आज के टाइम में बैक टू गॉडेड मैगजीन, ये पिछले 40 सालों से पूरे वर्ल्ड में, 50 सालों से पूरे वर्ल्ड में उसका वितरण होता है। ये उन्होंने तभी शुरू किया 1940s में, सिर्फ 2 पेज या 3 पेज का था और वो खुद लिखते थे इंग्लिश में, उसको खुद एडिट करते थे, खुद ले जाते थे प्रिंटर के पास, खुद पेपर खरीदते थे, प्रिंटिंग करवाते थे, खुद लेके आते थे और खुद डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। तो आपको समझ सकते कि कितना काम है वो। इसके साथ साथ उनका बिजनेस भी था, उनका घर का बच्चे जो 4-5 बच्चे थे उनको भी, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो उन्होंने अपना जो सेवा है वो इस प्रकार इतने मुश्किल से शुरू किया था। और मैंने कहीं तो पढ़ा था कि एक बार वितरण करते करते दिल्ली के एकदम गर्मी वाले इसमें वो बेहोश भी हो गए थे रोड पर। तो उनका इतना डेडिकेशन था वो बुक्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि उनके गुरु ने उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया था। फिर बैक टू गॉडेड मैगजीन पहले शुरू किया, फिर जैसे वो रिटायर हो गए उनको उनके स्वप्न में उनके गुरु आने लग गए और उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपने स्वप्न में देखा। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आगे चलते चलते हुए पीछे मुड़ के उनको देख के ऐसे बुला रहे, तब उनको रियलाइज हुआ कि हे भगवान, मैं गृहस्थ जीवन में हूँ लेकिन मेरे गुरु चाहते हैं कि मैं संन्यास लूँ। इसका मतलब है उनको इंडिकेशन मिल गया कि अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहे कि सब शास्त्र अभी आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और अभी ये पूरा लेके आपको संन्यास लेके पूरा वर्ल्ड में ट्रैवल करना है, ये नॉलेज सबको देने के लिए। तो तब उन्होंने भागवतम को शुरू किया। उनका रिटायरमेंट हो गया था, वो वृंदावन में चले गए और दिन भर और रात भर बैठ के उन्होंने पहला 3 कैंटो जो है प्रभु भागवतम का और भगवद गीता उन्होंने पूरा ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और बहुत मुश्किल से, उनके पास तभी उनका बिजनेस बंद हो गया था, पैसा भी नहीं था, बहुत मुश्किल से उन्होंने 3 वॉल्यूम पहला कैंटो भागवतम का प्रिंट करवाया। और वो एक बहुत अच्छा फोटो भी है लाल बहादुर शास्त्री के साथ, वो 3 भागवतम का जो पहला 3 कैंटो का सेट तो उन्होंने प्रिंट करवाया। और तब उन्होंने सोचा कि अभी टाइम आ गया है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी आप सोचिए, तभी तक उनका एज 69 हो गया था और उनके पास ना तो प्लेन के लिए पैसा था, ये बुक्स भागवतम तो लिख दिया, एक पूरा ट्रंक भर के था देने के लिए, लेकिन उनके पास
पैसे नहीं थे प्लेन की टिकट के लिए। तो उन्होंने सुमति मोरारजी करके, जिनके पास एक शिपिंग कंपनी था, उनके कार्गो शिप में उनको मिलने के लिए पहले 1 हफ्ते बाहर बैठे वो उनके ऑफिस में, और वो उनको मिलके रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे एक बार आपके शिप में दे दो एक सीट। और वो दे नहीं रही थी, क्यों? क्योंकि वो ऑलमोस्ट 70 साल के होने वाले थे। बोली ए एज में आप वेस्टर्न कंट्रीज में जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ ठंड माइनस में चले जाता है, तो आप वो सहन नहीं कर सकेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो वो बोले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है, मतलब जाना ही है। फिर उन्होंने एक सीट उनके कार्गो शिप में, जो उनको 40 दिन लगे इंडिया से, मतलब बॉम्बे से या कोलकाता से वो शिप अमेरिका तक पहुंचने के लिए उनको 40 दिन लगे। और ये जो हमने गाया, आप प्लीज़ वो मीनिंग पढ़िए, अभी टाइम नहीं था इसीलिए हमने पढ़ा नहीं, आप प्लीज़ उसका मीनिंग पढ़िए, क्योंकि उसमें वो लिख रहे हैं कि कितना उनका जो भाव क्या है उसमें, कि ये गुरु ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन ना मुझे भक्ति है, ना मेरे में ज्ञान है, भक्ति ना ही वेद ना ही नामे खूब डरो, क्योंकि उनको नाम संन्यास में ये मिला था, भक्ति वेदांत। आप ये नाम मेरा सिद्ध, आपकी कृपा से आप ये पूरा करो, कि मेरे हाथ से ये जो भगवान के कीर्ति या गुणगान के जो बारे में ये पुस्तक है, ये मुझे सबको पूरे जग में ये देना है। मैं कठपुतली की तरह हूँ, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ सेई मते, मतलब मुझे काष्टेरा पुतली, मतलब जैसे एक कठपुतली को जैसे नचाते हैं वैसे आप मुझे नचाओ, और आपकी कृपा से ही मैं जो बोलूं वो सबको समझ में आए। इंग्लिश में जो मैं ये नॉलेज सबको देने की कोशिश करूं, तो वहाँ के जो म्लेच्छ और यवन, मतलब ऐसे लोग जो मांस मच्छी खाते हैं, उनके हृदय में ये ज्ञान, भगवान की ज्ञान कैसे पहुँचे, ये आपकी ही कृपा से हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। तो इस भाव से उन्होंने ये लिखा था। और आप 40 दिन, हमने तो कभी शिप में गए नहीं, जो गया है उसको पता है कि 1 हफ्ते में ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। तो प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक भी हुए, पहली बार, उनको पता भी नहीं था कि वो हार्ट पेशेंट है। शिप में उनको हार्ट अटैक्स 2 बार आए और ऑलमोस्ट मृत्यु के तक चले गए थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया कि मुझे कैसे भी ये जो गुरु ने दिया इंस्ट्रक्शन पूरा करना है। तो उनके स्वप्न में भगवान कृष्ण खुद आए कि वो तूफान में जब शिप ऐसे हल रहा था, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और उनके सब 10 अवतार के रूप में भगवान उनकी जो बोट को या शिप को एक रोप के साथ अपने कंट्रोल में ला रहे हैं, और वो उनको उनके पीछे पीछे ये बोट जा रहा है, ऐसा सपने में उनको आया। और अगले ही दिन उनका तबीयत ठीक हो गया, और जो तूफान था जो बोट में आ रहा था, जिसकी वजह से उनको तकलीफ हो रही थी, वो भी एकदम शांत हो गया। तो इस मिशन से वो गए, और तभी तक उन्होंने सिर्फ ये 3 फर्स्ट कैंटो ही लिखा, और वो फाइनली न्यूयॉर्क पहुँचे, और वहाँ उन्होंने भक्ति का जो मूवमेंट है वो शुरू किया। और थोड़े से जो हिप्पी लोग जो थे, जो उनसे आकर्षित हो गए थे, उनके मदद से उन्होंने ये बहुत बड़ा बृहद मृदंग का काम उन्होंने किया, कीर्तन भी और पुस्तक भी। तो उन्होंने जो भी पुस्तक लिखी,
वो उन्होंने भगवद गीता जो है सबसे बेस्ट प्रिंटिंग पब्लिशिंग कंपनी तभी का, जो जापान का था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उसका, निप्पॉन, हाँ, वो कंपनी के पब्लिशिंग से उनको प्रिंटिंग हुआ जो पहला एडिशन भगवद गीता का। तब उन्होंने जो हिप्पीज जो थे उनको हैप्पीज बना दिया और उन्होंने उनको उनके माध्यम से ये पूरा भगवद गीता वितरण करना शुरू किया, डोर टू डोर। तभी तक इंडिया में भी इतना प्रचार नहीं हुआ था। न्यूयॉर्क में ये जो हिप्पीज थे उनको उन्होंने सुधार के उन्होंने उनको भगवद गीता घर घर वितरण करने के लिए भेजा। और पहली बार 1971 में ये थोड़े से हिप्पीज को उन्होंने, जो भक्त बन गए थे अभी, उनको उन्होंने पहली बार इंडिया लेके आए। और जब वो पहली बार इंडिया आए थे, सब गोरे गोरे थे, सब धोती कुर्ता पहने थे और तिलक पहने थे और शेवन हेड, और औरतें सब साड़ी में सर कवर करके एकदम, और सबको उन्होंने सब मेजर सिटीज के रास्ते पर डांस करते करते, संकीर्तन करते करते लेके गए श्रील प्रभुपाद। और उन्होंने उनको बोला ये मेरे डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स हैं। आपको पता है डांसिंग व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट क्या है पता है आपको? बहुत ही रेयर है कि नहीं? एलिफेंट ग्रे काले सब दिखते हैं ना, व्हाइट एलिफेंट बहुत रेयर है। कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा व्हाइट एलिफेंट। हाँ, लेकिन है व्हाइट एलिफेंट, ऐसे शास्त्र में बताया है कि व्हाइट एलिफेंट्स होते हैं, बहुत रेयर है, किसी ने देखा नहीं है अभी तक। हाँ तो श्रील प्रभुपाद ने इनको डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स ये नाम दिया। और तभी ऐसा बड़ा इंडिया में खलबली मच गई कि कौन है, क्योंकि तभी के समय में वैष्णव, और वो भी फॉरेनर वैष्णव, किसी ने देखा नहीं। तो बॉम्बे में भी आए थे, वो जुहू में रह रहे थे, तभी सब लोग पूरे बॉम्बे में ऐसे ये बच गई थी, कोई तो आए हैं गोरे गोरे और सब भगवान का नाम लेके डांस करते हैं। और उन्होंने उनके हाथ से पुस्तक वितरण शुरू करना शुरू किया। जो छोटे छोटे प्रभुपाद ने लिखे हुए पुस्तक थे वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। और धीरे धीरे जो भारत के लोग थे, जो पहले रिजेक्ट कर रहे थे ये क्या भक्ति, किसको टाइम है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद लोगों के पास सब उनको ये फ्रीडम आ गया, तो उनको लगा कि अभी पूरे भारत को हमको फॉरेन के जैसे बनाना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाना है। तो उनको ये भक्ति और स्पिरिचुअल कल्चर, उनको ये ऐसा लग रहा था ये पूरा बैकवर्ड हमको लेके जा रहा है, उनको फॉरवर्ड थिंकिंग चाहिए था, हमको पूरा इंडस्ट्रीज बनाने हैं और भारत को एकदम फॉरेन जैसे बनाना है। तो लोगों का जो थिंकिंग था वो अलग था। तो प्रभुपाद को ये चेंज करना था, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की यहाँ पे प्रचार करने की, तभी कोई सुन नहीं रहा था प्रभुपाद को। तो वो जब फॉरेन गए और वहाँ से जब उन्होंने ये लोगों को लेके आए वैष्णव बना के, और उनके हाथ से जब पुस्तक वितरण हुआ, तब सब लोग को लगा अरे वाह ये तो फॉरेन रिटर्न, ये भक्ति, जब भी इंडियन लोगों को फॉरेन की चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो उनको पता था इंडियन मेंटालिटी के, ये लोग अगर भक्ति भी जब और वहाँ से आएगा तो लोग फटाफट उसको लेना शुरू करेंगे। तो इंडियन मेंटालिटी उनको पता था, और सही में ऐसा ही हुआ कि ये जो फॉरेन जो भक्त से आए हुए भक्त थे, उन्होंने पूरे इंडिया में रह के मंदिर बनवाए प्रभुपाद ने उनके, और ये पुस्तक वितरण कर दिया। और यही महीना है दिसंबर का महीना, जो श्रील प्रभुपाद ने इतने मेहनत से, आप समझ सकते हैं कि 14 साल ही थे उनके पास, 70 की उम्र में गए थे, और सिर्फ 14 सालों में उन्होंने पूरा भागवतम लिख दिया, पूरा चैतन्य चरितामृत इंग्लिश में लिख दिया और प्रिंट करवाया।
तो उसके लिए उनको रात में पूरा रात सिर्फ वो 2 ही घंटा सोते थे, बाकी पूरा समय वो ये बुक्स लिखने में उनका टाइम जाता था और एनर्जी। जब लोग रिटायर होके घर में आराम करके टीवी देखने का सोचते हैं, ऐसे एज में उन्होंने अपना पूरा लाइफ का मिशन शुरू किया और कंप्लीट भी किया और कंप्लीट करके चले भी गए। तो हमको ये बुक्स का वैल्यू समझना चाहिए कि ये बुक्स, उन्होंने एक ही लाइन बोला है प्रभुपाद ने, वो है बुक्स आर द बेसिस। आपका फाउंडेशन, आपका बेस बुक्स ही है। हमारे पूरे मूवमेंट का बेस सिर्फ बुक्स है। जिस दिन तक ये बुक्स होंगे, 10,000 साल तक, आज से 10,000 साल तक ये पुस्तक रहेंगे। और ये पुस्तक जब तक रहेंगे, जब तक इसका वितरण होगा, तब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन जो बोलते हैं, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो रहेगा। क्योंकि जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तब असली कलयुग शुरू होगा। तो ये हम सबको समझना चाहिए कि हमें ये एक ही अवसर मिला है कि ये बुक्स को पढ़ के, इसके माध्यम से हम हमारा जीवन सफल कर सकते हैं और इस भौतिक जगत से मुक्ति पा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। तो हरि नाम और हरि नाम संकीर्तन दोनों हम ये पुस्तक पढ़ के और प्रचार करके और भगवत नामों का कीर्तन करके ही हम इस जीवन से, भौतिक जगत के चक्कर से निकल सकते हैं। और ये सब हमें श्रील प्रभुपाद ने ये पुस्तक के माध्यम से ही दिया है, और ये उनका प्रेम है जो हमें वो दे रहे हैं। इसीलिए उनके प्रेम से अगर हमको रेसिप्रोकेट करना है तो हमें पुस्तक जो उन्होंने लिखे हैं ये हमें रोज पढ़ना है। और आज ये महीना जो है, अगर आप ये संकीर्तन मूवमेंट में हेल्प कर सकते हैं पुस्तक वितरण करने में, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके, ये हमारा ग्रुप अगर कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा है ठाकुर कॉम्प्लेक्स या ठाकुर विलेज में पुस्तक वितरण में, तो हम सब मिल के इसमें जुड़ के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको श्रील प्रभुपाद का पूरा ब्लेसिंग्स मिल सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।